जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया में। और इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उत्तर मुगल काल के बारे में कुछ पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल कालीन सम्राटों के बारे में। और इसमें पहला सम्राट है बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक मात्र 5 वर्षों तक रहा। मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह प्रथम का ही पूर्व नाम मुअज्जम था और इसी मुअज्जम ने आजम की सेना को जौजा के युद्ध में जून 1707 में पराजित करके 65 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में मुगल सम्राट बना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। मुगल सम्राट बनने के उपरांत बहादुर शाह प्रथम ने जितने भी इसके समर्थक थे उसको कई पदवियां एवं जागीरें प्रदान की और इसी क्रम में जो है मुनीब खां को वजीर यानी कि प्रधानमंत्री का पद इसने प्रदान किया। औरंगजेब के समय में जो वजीर था असद खान, उसको वकील मुतलक का पद प्रदान किया और साथ ही जुल्फिकार खां को जो है वो मीर बख्शी यानी कि सैन्य प्रधान का पद इसने प्रदान किया। थोड़ा सा यहाँ पे चीज को ध्यान देना है, बहादुर शाह प्रथम का ही अन्य नाम शाह आलम भी है और साथ ही इसका अन्य नाम मुअज्जम भी है और बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम को ही शाहवे बेखबर भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहादुर शाह प्रथम का विभिन्न रियासतों के प्रति कैसी नीति थी, जैसे कि राजपूतों के प्रति नीति, मराठों के प्रति नीति, सिखों के प्रति नीति, जाटों के प्रति नीति और छत्रसालों के प्रति नीति, यानी कि बुंदेला के जो छत्रसाल थे। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे राजपूतों के प्रतिनिधि। तो राजपूतों एवं मराठों के प्रति ये जो बहादुर शाह प्रथम था, इसकी नीति अस्थिर रही थी, यानी कि विरोध भी करता था और फिर बाद में मित्रवत संबंध भी इसने स्थापित कर लेता था। इसी क्रम में आमेर के राजा जय सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने राजगद्दी से हटाकर उनके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाना चाहा और साथ ही मालवा और गुजरात की सूबेदारी भी छीन ली। तब आमेर के राजा जय सिंह ने कड़ा प्रतिरोध किया और फिर उनको राजगद्दी मिल गई, लेकिन मालवा एवं गुजरात की सूबेदारी बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के राजा जयसिंह से छीन लिया। साथ ही मारवाड़ को भी कहा गया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने कहा कि आप जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन मारवाड़ के राजा अजीत सिंह द्वारा कर किया गया विरोध करने के कारण वो भी जस का तस रह गया। तो इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम का राजपूतों के प्रति नीति अस्थिर रही। अब आते हैं मराठों के प्रति नीति। तो मराठों के प्रति भी नीति वही रही। बहादुर शाह के प्रथम के शासनकाल में मराठों को दक्षिण भारत में चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया, चौथ पर रोक लगा दिया गया, लेकिन जो सरदेश मुखी था उपज का 10वां भाग उसको वसूलने दिया गया मराठों को। और साथ ही 1689 ईस्वी से मुगलों के कैद में शिवाजी के पौत्र जो साहू थे उनको बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त कर दिया और कहा कि आप महाराष्ट्र जा सकते हैं। अब आते हैं सिखों के प्रति नीति। तो सिख गुरु गोविंद सिंह उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ दिए थे, तो जो साथ देगा उसके साथ मित्रता तो रहेगा ही। तो इन्होंने यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को कई जागीरें प्रदान की, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों के विरुद्ध व्यापक युद्ध छेड़ दिया, जिससे मामला बहादुर शाह प्रथम के साथ गड़बड़ हो गया। और बंदा बहादुर ने क्या किया कि अंबाला के उत्तर पूर्व में गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनाया गया लोहगढ़ के किला को भी बहादुर शाह प्रथम से उसने छीन लिया। हालांकि देखा जाए तो जाट नेता जो चूड़ामन थे, तो इस चूड़ामन ने जो है बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था बंदा बहादुर के खिलाफ। और बुंदेला सरदार छत्रसाल भी का भी संबंध बहादुर शाह प्रथम के साथ अच्छे थे, लेकिन आगे चलकर प्रशासनिक अव्यवस्था इसके साम्राज्य में गड़बड़ हो गई बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में, क्योंकि इसने अपने समर्थकों को इतने जागीरें एवं पदवियां प्रदान कर दी कि दिल्ली मुगल साम्राज्य का राजकोष खाली होने लगा और ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अव्यवस्था फैल गई। और जब 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है तो सर सिडनी ओवेल ने लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1711 में डच शिष्टमंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में इसी बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में आया था और उसमें एक पुर्तगाली स्त्री थी जिसका नाम था जुलियाना। उसको बहादुर शाह प्रथम ने बीबी या फिदुआ का पद दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी बार बार पूछा जाए
कि डच प्रतिनिधिमंडल किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आया था जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में, तो आंख मूंद के मानना है बहादुर शाह प्रथम। और उसी में एक पुर्तगाली स्त्री थी जिसका नाम था जूलियाना, और उसको बीबी या फिदवा की उपाधि बहादुर शाह प्रथम द्वारा दिया गया। आगे चलकर उत्तराधिकार का युद्ध इसमें भी होता है। जब 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद जहांदर शाह बनता है, जिसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, और उसका शासनकाल रहता है 1712 से आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।